प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 5 अनोखी सूझ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है अभ्यास कार्य में शब्दार्थ। क्या है? शब्दार्थ। सभी शब्दार्थ और उच्चारण के लिए आपको ये शब्द जो दिए हैं वो कॉपी पे करने हैं, उसके बाद प्रश्नोत्तर कॉपी पे करने हैं। तो आइए शब्दार्थ देखते हैं। मान्यवर। मान्यवर क्या होता है? सम्मान सूचक संबोधन। किसी को भी सम्मान देने के लिए उसे बुलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मान्यवर। ब्रह्मा, प्रजापति या फिर सृष्टि रचने वाला। शांतिपूर्वक, शांति के साथ। मिष्ठान, मिठाई। मुँह ताकना, देखते रहना। टूट पड़ना, झपट पड़ना। आगे देखिए उच्चारण के लिए क्या है? पहले मान्यवर। मान्यवर प्रजापति, आमंत्रित, मिष्ठान। आगे प्रश्नोत्तर देखिए। प्रजापति किसे कहा गया है? किसे कहा गया है प्रजापति? ब्रह्मा जी को। किसको कहा गया है? ब्रह्मा जी को। पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया था? कि कल भोजन के बाद बताऊंगा कि आप दोनों में से बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। क्या उत्तर दिया? कि कल भोजन के बाद बताऊंगा कि आप दोनों में से बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? क्या पूछा था देवताओं और दानवों ने? देवताओं और दानवों ने प्रजापति से पूछा कि बताइए हम दोनों में से बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है, ये हमें बताइए। आगे देखिए। आगे है नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब शब्दार्थ दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हैं, इनको रिक्त स्थान में भरना है। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। क्या आ जाएगा? श्रेष्ठ। आ ही गए हैं तो क्या देनी पड़ेगी? परीक्षा। क्या आ जाएगा? परीक्षा। वे उन्हें पाने के लिए क्या करते रहे? लपकते रहे। डैश भी खाओ और खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। क्या आ जाएगा? दूसरों को भी खाने दो। आगे सही गलत वाले हैं। देखिए, देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। तो सही है या गलत है? सही है। देवताओं और दानव दोनों को एक ही कमरे में बिठाया गया। एक कमरे में बिठाया गया था? नहीं, उनको अलग अलग कमरे में बिठाया गया था। तो ये क्या है? गलत है। प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया। बिना शर्त भोजन उन्होंने नहीं करवाया था, उन्होंने भोजन करवाने की एक शर्त रखी थी। तो ये भी क्या है? गलत है। देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। हाँ, ये सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? किनको आमंत्रित किया था? प्रजापति ने भोजन करने के लिए देवताओं और दानवों को आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया? देवताओं और दानवों को। प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी? क्या शर्त रखी थी प्रजापति ने भोजन करने की? प्रजापति ने शर्त रखी कि आप लोगों को बिना कोहनी मोड़े भोजन करना है। क्या शर्त रखी? कि भोजन जो है वो बिना कोहनी मोड़े करना है। देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? कैसे दिखाई थी इन्होंने अपनी सूझबूझ? देवता आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे के मुँह में लड्डू देने लगे, यानी एक दूसरे को खिलाने लगे, और इस प्रकार उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई। शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? शोरगुल दानव कर रहे थे, क्योंकि वे लड्डुओं को खाने के लिए उन्हें उछाल रहे थे, उछाल उछाल कर उन्हें खा रहे थे, और लड्डुओं को लपकने के लिए वे शोरगुल कर रहे थे। कौन कर रहे थे शोरगुल? शोरगुल दानव कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? लड्डुओं को लपकने के लिए। प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से काम लिया था।
उन्होंने खुद भी खाया और दूसरों को भी खाने दिया। तो इस प्रकार उन्होंने देवताओं को श्रेष्ठ बताया। आगे भाषा की बात देखिए। टूट पड़ना। टूट पड़ना क्या है? एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना। इसी प्रकार नीचे लिखे गए मुहावरों के अर्थ भी बताइए। चूर चूर होना यानी टुकड़े टुकड़े होना। देवता लड्डू ऊपर उछालने लगे और वे क्या हो गए? चूर चूर हो गए। सूझबूझ दिखाना यानी समझ से काम लेना। देवताओं ने लड्डू खाने के लिए क्या दिखाई? सूझबूझ दिखाई। उन्होंने समझ से काम लिया। तो ये थे क्या थे? मुहावरे। आगे देखिए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। दानवों के कमरे में। इन वाक्यों में के द्वारा दानवों और कमरे का संबंध बताया गया है। किसका कमरा था? दानवों का। तो का, के, की ये तीनों संबंध बताने के लिए काम में आते हैं। आप लोगों को भी क्या करना है? पाठ में से ऐसे ही 5 वाक्य ढूंढने हैं जिसके अंदर का, के और की का प्रयोग हुआ हो। तो ये आपने खुद ने करना है। अब नीचे देखिए, इसी के बारे में बताया गया है। जहाँ एक संज्ञा शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताया जाए उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। इस संबंध को बताने वाले का, के, की को संबंध कारक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध कारक चिन्ह कहते हैं। तो ये क्या है? संबंध कारक का, के, की। तो आपको पाठ में से ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य ढूंढने हैं। धन्यवाद।